अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं दांतों पे जमा टार्टर और प्लेक को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। प्लेक या टार्टर दांतों पे पीले रंग की तह को कहते हैं, जो कभी कभी इतना सख्त बन जाती है कि दांतों का हिस्सा लगती है। डेंटल प्लेक, जो कि बैक्टीरिया की एक चिपचिपी सी तह होती है, उसका बनना एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप दांतों को रेगुलर ब्रश करके फ्लॉसिंग करके साफ नहीं करते, तो इसकी वजह से मसूड़ों की बीमारियां, दांतों में कीड़ा लगना, मुंह में से स्मेल का आना और इस तरह के दूसरे मुंह और दांतों के कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। और आज की वीडियो में इसी की जड़ को ख़त्म करने के बारे में बात करेंगे और साथ में एक ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी भी बताएंगे, जिसे आप घर में आसानी से बना के ब्रश करके इस प्लेक या टार्टर को साफ कर सकते हैं। डेंटल प्लेक और ओरल हेल्थ के लिए हम पहले बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, जो कि हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल के खाने से आम तौर पे मिल जाता है, जिसे आम तौर पे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसका ताल्लुक हमारे मुंह और दांतों की सेहत से काफ़ी ज़्यादा है। आप में से काफ़ी लोगों ने मसूड़ों की बीमारी स्कर्वी के बारे में शायद सुना होगा, जिसमें मसूड़ों में खून आता रहता है, जो कि बुनियादी तौर पे इसी विटामिन सी की कमी से होता है, जिसे लीमू, ऑरेंजेस, ग्रेपफ्रूट, स्ट्रॉबेरीज और वेजिटेबल्स खा के किसी हद तक पूरा करके ठीक कर सकते हैं। अब इस विटामिन सी का दांतों की बाकी सेहत में किस तरह से फ़ायदा मिलता है। देखें, जब हमारे जिस्म में विटामिन सी काफ़ी नहीं होता, तो हमारा जिस्म कोलेजन सही से नहीं बना पाता। कोलेजन, जो कि एक प्रोटीन है जो जिल्द के लिए, हड्डियों के लिए और उनमें लिगामेंट्स और कार्टिलेज के लिए, दांतों को सही तरह बनाने के लिए और इवन जो खून की रगें हैं उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से जिस्म के जोड़, दांत, पट्टे सब कुछ मजबूत होते हैं। और जब विटामिन सी कम होता है तो खून की सबसे बारीक रगें, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, उनमें से खून रसना शुरू हो जाता है। वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यही वजह है, जब विटामिन सी की कमी होती है तो खासकर मसूड़ों में, जहाँ ये कैपिलरीज बहुत होती हैं, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और दांतों की काफ़ी सारी बीमारियां जैसे जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटल गम डिजीजेस वगैरह हैं, ये किसी ना किसी तरह से विटामिन सी की कमी से लिंक हैं। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि चीनी या किसी मीठे का इस्तेमाल हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है। एक्चुअली ये चीनी उस बैक्टीरिया के लिए खुराक बन जाती है जो उस चिपचिपी सी तह में होते हैं, जिसे प्लेक कहते हैं। जब ये बैक्टीरिया चीनी को खाते हैं तो फिर उनसे एसिड बनता है, जिसकी वजह से दांतों में कैविटी या आम अल्फाज में कीड़ा लग जाता है। उसकी वजह से मसूड़ों में सूजन हो जाती है, प्लेक बनता है, जिसे अगर साफ ना किया जाए तो सख्त होकर टार्टर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में टार्टर क्या चीज़ है। टार्टर एक बायोफिल्म है, यानी एक ऐसी तह है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया और उनके साथ कैल्शियम होता है, जो सख्त हो जाता है। और इस तह के अंदर ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। वैसे तो ये बायोफिल्म हमारे ऑलमोस्ट सारे जिस्म में बनती है, जैसे जोड़ों में, आर्टरीज में और दांतों वगैरह में हो गया। और इन बायोफिल्म्स और विटामिन सी का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है वो भी बताते हैं, लेकिन पहले विटामिन सी वैसे कितने फ़ायदे देता है वो मुख्तसर समझ लेते हैं। विटामिन सी की कमी से मुंह में से बुरी स्मेल आती है, क्योंकि ये स्मेल तब ज़्यादा होती है जब ये बैक्टीरिया उस प्लेक में ज़्यादा होते हैं। और विटामिन सी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे पैथोजेंस को ख़त्म करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बुरी स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, विटामिन सी हमारे जिस्म में एंटीहिस्टामिन की तरह काम करता है। और ये हिस्टामिन ही होता है जो एलर्जी वगैरह पैदा करता है, जिसकी वजह से खारिश होती है। और विटामिन सी इसी हिस्टामिन को रोकता है। यही वजह है, जब किसी को नज़ला ज़ुकाम होता है, छींकें लगती हैं, नाक में पानी बहता है, तो विटामिन सी के इस्तेमाल से उनमें कमी आ जाती है। तीसरा, जैसे पहले बताया है, ये कोलेजन और दूसरी कनेक्टिव टिश्यूज़ के बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी वजह से जिस्म में फोलेट एक्टिव होता है, जिसकी वजह से खून सही से बनता है। इसी से कोलेस्ट्रॉल बाइल साल्ट्स में तब्दील होता है, जो हाजमे के लिए ज़रूरी होता है। ये ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में तब्दील करता है, डोपामीन को एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट करता है। इसलिए बहुत से ऐसे काम हैं जो इस विटामिन सी की वजह से होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी की वजह से बाई प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जिस्म में बनता है, जो कि एक और ऐसा केमिकल है जो इस बायोफिल्म को ख़त्म करने में हेल्प करता है।
उसमें मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स को मारने में मदद करता है। इसलिए दांतों और मुंह की सेहत के लिए और साथ में बाकी जिस्म में भी नॉर्मल फंक्शंस के लिए बेहतर है अपने जिस्म में विटामिन सी को पूरा रखें, ताकि जिस्म में इम्यूनिटी ज़्यादा रहे और गैर ज़रूरी बायोफिल्म्स भी ज़्यादा ना बने। अब बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया है कि आपको एक ऐसी रेमेडी भी बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने दांतों को ब्रश करके साफ कर सकते हैं, उसकी पीली तह को ख़त्म कर सकते हैं और साथ में मुंह की स्मेल को भी ख़त्म कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी ओरल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़, आपने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करना है। बेकिंग सोडा दांतों की सफाई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और इसी वजह से इसे काफ़ी सारे टूथपेस्ट में कमर्शियली शामिल भी किया गया है। इसमें एंटी बैक्टीरियल खूबियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से ओरल हेल्थ काफ़ी बेहतर रहती है। डेंटल डिके कम हो जाता है। बेकिंग सोडा की मदद से जो बैक्टीरिया से एसिड पैदा होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और साथ में बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिससे प्लेक और टार्टर ख़त्म करने में हेल्प मिलती है। इस रेमेडी के लिए दूसरी चीज़, आधा कप पानी चाहिए जिसमें आपने इस बेकिंग सोडा को शामिल करके मिक्स कर लेना है। बेहतर है ये पानी नीम गर्म होना चाहिए। तब आपने इसमें तीसरी चीज़ 1/4 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल करना है और ख्याल रहे इसमें आपने 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल करना है। 6% या इससे ज़्यादा वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से दांतों के इनेमल पे मौजूद स्टेन्स या धब्बों को साफ करने में मदद मिलती है। इसी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टूथपेस्ट और माउथ वॉश दांतों को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल खूबियां हैं। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, प्लेक को तोड़ता है। इवन ये कुछ डेंटल इन्फेक्शंस के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, जैसे कम परसेंटेज वाला बताया है वैसे इस्तेमाल करना है, अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया जाए तो दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। अब इस रेमेडी में आपने लास्ट चीज़ नॉन GMO एस्कॉर्बिक एसिड शामिल करना है, मतलब नेचुरल ऑर्गेनिक एस्कॉर्बिक एसिड शामिल करना है, जो कि मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, वरना जो मिले फिर उसे यूज़ कर लें। ये एस्कॉर्बिक एसिड आपने इसमें 1/4 छोटा चम्मच शामिल करना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे आप रोज़ाना बजाय दूसरे टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के दिन में 1 दफ़ा लाजिम ब्रश करें और फिर इसे बाहर फेंक दें, यानी स्पिट कर दें। ये शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर एंटी बायोफिल्म कंपाउंड बन जाता है। अब अगर आप चाहें तो इसमें मिंट या लौंग का तेल भी शामिल कर सकते हैं, इससे ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। दर्द वगैरह का मसला कम हो जाता है क्योंकि लौंग में सुन्न कर देने वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। इस रेमेडी के साथ विटामिन सी का पूरा रखना इंतहाई ज़रूरी है। आपको ऐसी खुराक ज़्यादा खानी चाहिए जिसमें विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे फ्रूट्स में लीमू इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज वगैरह ज़्यादा खाएं। इसके अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक में विटामिन सी काफ़ी होता है। इवन आपको पता है मिर्च में काफ़ी विटामिन सी होता है, चाहे वो लाल हो या हरी हो या कोई भी मिर्च हो, विटामिन सी काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स में भी होता है, इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जिसम में विटामिन सी को पूरा रखें। चैनल विजिट करने का शुक्रिया और वीडियो यहाँ तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।